9 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले दरिंदे अब्दुल सज्जाद अंसारी के निर्माण को ढहा दिया गया। इस घटना के बाद सरकार का ऐसा एक्शन कि प्रदेश ही नहीं देश में ये लोगों को पता चले कि छत्तीसगढ़ की एक ऐसी सरकार है जिसने 9 साल की बच्ची के साथ हुए अनाचार पर देखो किस तरह की सजा सुनाई है, किस तरह की सजा सुनाई। जो अपराधी जो जेल गया है अब उसकी कब्र बाहर आनी चाहिए। बच्ची दर्द से अपने घर में लेटी थी, उसकी चाची पूछने आती है कि चल बेटा नहा ले, तब वो बताती है कि अब्दुल सज्जाद ने मेरे नीचे कुछ करता है। तो बोलती है बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है। 4 से 5 दिन रेगुलर उस बच्ची के साथ ऐसा अत्याचार हुआ है, प्लस पर्सनल टॉर्चर कि अगर घर में जाके बताते हो तो तुम्हें मार डालेंगे। बुलडोजर चलाने वाले को धन्यवाद करिए। संतुष्टि मिल रही है कि ये बुलडोजर चला रहे हो ऐसे अपराधी के यहाँ? हाँ बिल्कुल मिल रहा है। उसे खूनी ही तो कहूँगा जिसने 9 साल की बच्ची का 5 दिनों तक शोषण किया, मर्दन किया। उसने यहाँ के लोगों का पानी भी कब्जा करके रखा। ऐसे दुष्कर्मियों को बख्शा नहीं जाएगा, फांसी के तख्त में चढ़ाकर नजीर बनाई जाएगी। 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले दरिंदे अब्दुल सज्जाद अंसारी के निर्माण को ढहा दिया गया इस बुलडोजर से। उसकी अवैध दुकान को निस्त नाबूद कर दिया गया है। और ये बुलडोजर आप देखिए, ये बुलडोजर आज निर्माण कार्य में नहीं लगा है, ये बुलडोजर आज न्याय कार्य में लगा है। उस मासूम बच्ची के लिए न्याय कार्य में लगा है जिस बच्ची की उम्र महज 9 साल की थी। और अब्दुल सज्जाद अंसारी उसे बहलाता फुसलाता है, चॉकलेट का लालच देता है और उसके साथ 5 दिनों तक दुष्कर्म करता है। इस वक्त जो ये बुलडोजर खड़ा है ना, ये वही जगह है, यही वो दुकान थी। और दुकान के आगे वो अपनी छोटी सी दुकान लगाता था जिसमें चूड़ी, बिंदी, खाने का सामान, कुरकुरे, चॉकलेट रखता था। वो मासूम बच्ची 9 साल की दुकान में आती है तो उसे मुफ्त में खिलाने का लालच देकर यहाँ एक कमरा था, उस कमरे में उसकी उस अबोध बच्ची की इज्जत को तार तार करता था। 5 दिन ये सिलसिला चला और जब बच्ची दर्द से अपने घर में लेटी थी, उसकी चाची पूछने आती है कि चल बेटा नहा ले, तो बोलती है बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है। तब चाची पूछती है कि क्यों? तब वो बताती है कि अब्दुल सज्जाद ने, जो कि 65 साल का है, वो मुझे चॉकलेट का, टॉफी का लालच देकर मेरे नीचे कुछ करता है, मेरे गुप्तांगों के साथ छेड़खानी करता है। उस बच्ची को इतना भी ज्ञान नहीं था कि वो बता दे, और वो बेरहम 1, 2, 3, 4, 5 दिनों तक उसके साथ हैवानियत करता रहा। और आज उसे न्याय दिलाने के लिए बुलडोजर निकला है। ये इसको धन्यवाद करिए, ये बुलडोजर चलाने वाले को, कि आज ये सुबह से यहाँ पर बुलडोजर चला रहा है और अब्दुल सज्जाद के इस अवैध दुकान को, इस दुष्कर्म की दुकान को ढहा रहा है। क्या नाम लिखते हैं? हीरालाल। कितने बजे से लगे हो? 6 बजे से। सुबह 6 बजे से? हाँ। पता है ना किसका अवैध दुकान ढहा रहे हो? नहीं पता मेरे को। इस व्यक्ति ने 5 साल की मासूम बच्ची के साथ 5 दिन तक दुष्कर्म किया था। हाँ, यही बंद करके? हाँ। नहीं मालूम। लेकिन अब जब मालूम चल रहा है तो अंदर क्या महसूस कर रहे हो हीरालाल? बहुत गलत किया भाई, सजा इसको मिलना ही चाहिए। संतुष्टि मिल रही है कि ये बुलडोजर चला रहे हो ऐसे अपराधी के यहाँ? हाँ बिल्कुल मिल रहा भाई। हीरालाल हैं ये, अपना काम ईमानदारी से करते हैं, निष्ठा से करते हैं। इनको नहीं पता कि ये कहाँ बुलडोजर चला रहे हैं। और सुन लीजिए इनकी जुबानी, जब मैंने पूछा आप संतुष्टि मिल रही है, तो कह रहे हैं हाँ अच्छा लग रहा है। ये निगम के कर्मचारी हैं, ये सुबह से लगे हैं। ये अब्दुल सज्जाद की दुकान, जरा बताइए कितने एरिया में अवैध निर्माण किया था, कब से तोड़ रहे हैं? इस क्षेत्र का ये पूरा एरिया है। इस क्षेत्र पे वो अपना अवैध निर्माण करके रखा हुआ था और हमारे हिंदू बच्चियों के साथ बहला फुसला कर, खाने की चीज़ का लालच देकर बच्चियों के साथ दुष्कर्म कर रहा था। और 4 से 5 दिन रेगुलर उस बच्ची के साथ ऐसा अत्याचार हुआ है और वो बच्चे को प्लस पर्सनल टॉर्चर कि अगर घर में जाके बताते हो तो तुम्हें मार डालेंगे।
ये सब टॉर्चर किया। बच्ची उस चीज़ को, दुर्घटना का पहला दिन ही नहीं बता पाई। 5 दिन उसके साथ अत्याचार होने के बाद उसकी चाची को पता चलता है कि बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है। वो जब नहाने को बोले, अच्छे इंसान आप लग रहे हैं। आज जब कर्मचारी के तौर पर इसके साथ ही प्लस बाद में सर, नहीं मैं हिंदू बच्चा हूँ। समझ गया मैं, लेकिन आज जब कर्मचारी के तौर पर भी ये काम करने का मौका मिला है कि इसके अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया जाए, तो इस दिल में कितनी राहत मिल रही है, जरा ये भी बताइए। बहुत राहत मिल रहा है, लेकिन एक चीज और भी बचा है। ये उसका अवैध था, जहाँ पर्सनल उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, जहाँ घर है राजा तालाब में, वो भी मकान उसका बुलडोजर कार्रवाई होना चाहिए। बुलडोजर कार्रवाई होना चाहिए। नवरात्रि में 9 माओ का महत्व है और 9 साल की बच्ची के साथ इस अब्दुल अज्जाद अंसारी ने दुष्कर्म किया है। ऐसे दोषी को फांसी की सजा मिले तो भी कम है। अक्सर प्रशासन के हिस्से में बुराइयां ही आती है, आलोचना ही आती है, लेकिन आज इस बुलडोजर के सामने खड़ा होकर मैं कहना चाहूंगा, प्रशासन को साधुवाद देना चाहूंगा। महापौर मीनल चौबे हो या निगम कमिश्नर विश्वदीप हो या फिर डॉक्टर वाणिका शर्मा हो, महिला एवं बाल विकास जो देखती हैं, आपको भी साधुवाद है कि आप यहाँ पर महापौर मीनल चौबे यहाँ पर आई, आपने खुद जो है नोटिस चस्पा किया और यहाँ तक कार्रवाई को ले गई। ये साधुवाद है, विष्णु के सुशासन की बात है। मैं मान सकता हूँ और साधुवाद दूंगा। हमेशा सरकार के प्रशासन के हिस्से में आलोचनाएं आती है, लेकिन आज साधुवाद भी देना चाहूंगा कि इस दरिंदे के अवैध निर्माण को, उस ठिकाने को आपने जमींदोज कर दिया जहां पर उसने 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। जनभावनाएं यहां पर उछल रही हैं। स्थानीय लोग जो हैं उनसे भी बातचीत करना चाहूंगा, कैसा महसूस कर रहे हैं आज ये बुलडोजर चल रहा है। जी बहुत अच्छा लग रहा है ये हो रहा है, मगर ये तो अवैध है। ये तो आज नहीं तो कल टूटना ही था। आप जो इसका जिहादी जिस घर में 5 दिन तक उस बिटिया का दुष्कर्म हुआ है, उसके साथ शोषण हुआ है, जिस घर में, वो घर नहीं टूटा है। इस बात का हम सबको रोष है और हम चाहते हैं शासन प्रशासन जो काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है, उसका घर टूटना चाहिए। ये तो आज नहीं तो कल टूटता, इसी बात का है। और दूसरा, आज हमारे समाज, हिंदू समाज की बिटिया जो पीड़ित हुई है, उसका घर जाके आप देखेंगे, उसके घर में अंदर जाने के लिए दरवाजा तक नहीं है। आज उसके लिए एक भी कोई भी, मतलब हम अपने नेता विधायक मंत्री जितने भी हैं, मैं खुला चैलेंज करता हूं, एक भी मंत्री विधायक या कोई भी आकर मीडियाबाजी जरूर किए हैं, मगर उस परिवार के घर में 1 रुपये का सहायता नहीं दिए। क्या हिंदू परिवार के लिए ये निंदनीय बात नहीं है? क्या समाज के लिए घटना चिंता का विषय नहीं है कि आप लोग जाते हो, पूरा मीडियाबाजी करते हो और उस परिवार को देखते हुए कि न पहनने के लिए, न खाने के लिए, न उनके पास ओढ़ने के लिए, घर में उनके दरवाजा तक नहीं है। ऐसे पानी उनका देखें जाके, पानी जाने का भी रास्ता उनका कोई सही नहीं है, पानी भी वो भर भर के लाते हैं। ऐसे परिवार में आप लोग जाकर सहायता के नाम पर जीरो करके आ जाते हो, तो शर्म है मुझे। और मैं चाहता हूँ, ठीक कह रहे हैं, सबको सामने आकर जी तन मन धन जितनी भी मदद हो सके करनी चाहिए, लेकिन पहल हुई है, थोड़ी शुरुआत तो हुई है और उस जो दुष्कर्मी था उसकी जमींदोज कर दिया गया जहां पर उसने कुकर्म किया था। थोड़ा तो राहत दे रहा होगा सरदार जी, थोड़ा तो राहत दे रहा है। राहत के साथ साथ आज जब वो बच्ची के साथ गलत घटना हुआ, 3 दिन तक बच्ची घर में थी, कोई भी आज, मतलब आज महिला आयोग हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, शासन हो, कोई भी 3 दिन पूरा हॉस्पिटल लेके नहीं गए। जब हम लोग सर्व समाज हिंदू लोग ने आपत्ति दर्ज कराई और मंत्री विधायकों को जाकर बोला गया इस चीज के लिए, तब हमारे आश्वासन पर उस गुड़िया को हॉस्पिटल लेके गए, है ना। ये आज यानी न्याय अभी और चाहिए, फांसी के तख्त तक जब तक वो नहीं पहुंच जाता तब तक रुकेंगे नहीं। क्या कहेंगे आप? जी हमारी एक ही मांग है कि जो अपराधी जो जेल गया है, अब उसकी कब्र बाहर आनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार की निंदनीय घटना, शर्मनाक घटना जो हमारे प्रदेश में घटी, राजधानी में हृदय स्थल है पंडरी, इस तरह की घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ ये जो आज जो दुकान टूटा, आप देखेंगे ये बोर है, बोर को भी लोग कब्जा करके रखे थे और ये कुआं है, कुआं के ऊपर लोग बना करके दिखाइए भाई, इस बोर से सबको पानी मिलना चाहिए था, इस बोर को भी कब्जा करके उस हत्यारे ने, उस खूनी ने, उसे खूनी ही तो कहूंगा जिसने 9 साल की बच्ची का 5 दिनों तक शोषण किया, मर्दन किया,
उसने यहाँ के लोगों का पानी भी कब्जा करके रखा था। जी, तो अभी हमारी मांग ये है कि ये तो चलिए दुकान टूट गया, साथ ही साथ उसका घर भी टूटना चाहिए, क्योंकि घर वो भी कब्जे पे बना है, नाली के ऊपर अवैध बना है। और देखिए, तोड़ने से कुछ नहीं होगा, तोड़ने से तो क्या है, चलो एक आत्मसंतुष्टि हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ वैसे आदमी को भी तोड़ा जाए। और उनके जो सपोर्ट में जो आए थे उस दिन, जो गाड़ी भर भर के जो 12-15 लोग आए थे, ऐसे लोग को भी तोड़ना चाहिए, ताकि समाज में और पूरे देश में एक मैसेज आए कि बलात्कारियों का जो साथ देगा उसका भी बुरा हश्र होगा। बुरा हश्र होगा, छोड़ा नहीं जाएगा। बहुत न्याय के लिए अभी संघर्ष बाकी है। इनको उम्मीद है, न्यायपालिका से उम्मीद है कि आने वाले समय में उस 65 साल के अब्दुल सज्जाद अंसारी को फांसी की सजा दी जाएगी। लेकिन शुरुआत हुई है, इस बात की संतुष्टि भी है। आज ये बुलडोजर निर्माण नहीं, न्याय के लिए निकला है। प्रशासन के हिस्से में आज थोड़ी ही सही, लेकिन लोगों के दिल से बधाई ही निकली है। उम्मीद है ऐसे दुष्कर्मियों को बख्शा नहीं जाएगा, फांसी के तख्त में चढ़ाकर नजीर बनाई जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट खेमराज आवड़े के साथ नितेश गर्ग, विस्तार न्यूज।